Good morning, friends, all of you, and welcome to my YouTube channel. And friends, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर्स एंड लाइक माय यूट्यूब चैनल. फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक रहेगा कि किसी कंपनी के या बॉडी कॉर्पोरेट के डायरेक्टर्स के द्वारा कंपनीज को दी जाने वाली सर्विसेज के ऊपर जीएसटी का क्या प्रोविजंस रहेगा. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से आइए जानते हैं कि किसी कंपनी के डायरेक्टर्स के द्वारा दी जाने वाली सर्विसेज पे जीएसटी का क्या कंसेप्ट रहता है. तो फ्रेंड्स, इन जनरल में बात करूं तो किसी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट के डायरेक्टर्स के द्वारा कंपनीज को दी जाने वाली सर्विसेज के ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी रहती है अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, आरसीएम जिसको कहते हैं अपन. एंड फ्रेंड, अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैं ऐसे कैटेगरी के डायरेक्टर्स की बात करूंगा जिनके ऊपर आरसीएम की लायबिलिटी जीएसटी की नहीं रहती. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करता हूं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स या होल टाइम डायरेक्टर्स कह दें या होल टाइम मैनेजिंग डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी. यदि ये डायरेक्टर्स कंपनी को अपनी सर्विसेज देते हैं तो इसके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी नहीं रहेगी, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो एग्जीक्यूटिव या फिर होल टाइम डायरेक्टर्स हैं ये कंपनी के डे टू डे फंक्शंस के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं. दैट्स वाई यहाँ पे एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर का रिलेशन स्टैब्लिश हो जाता है. एंड एज पर जीएसटी एक्ट एम्प्लॉयज के द्वारा एम्प्लॉयर को दी गई सर्विसेज के ऊपर जीएसटी नहीं लगती, बिकॉज इन सर्विसेज को सर्विस की डेफिनेशन में कवर्ड ही नहीं किया गया है. एंड फ्रेंड्स, अब मैं बात करता हूं एक सेकंड एग्जाम्पशन के रिगार्डिंग कि यदि किसी डायरेक्टर के द्वारा ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी कोई एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया जाता है तो ये कंपनी जब ऐसे एक्सपेंडिचर को रियम्बर्स करती है उस डायरेक्टर को, तो उस एक्सपेंडिचर को भी रेम्युनरेशन या सैलरी नहीं माना जाएगा एंड उस पर जीएसटी भी नहीं लगेगा. तो फ्रेंड्स, अब अपन बात करते हैं कि किस कैटेगरी के डायरेक्टर्स के द्वारा दी गई सर्विसेज के ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी रहेगी. तो फ्रेंड्स, मैं बात करता हूं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स या मैं कह दूं नॉन होल टाइम डायरेक्टर्स या अदर प्रमोटर ग्रुप से जो डायरेक्टर हैं जो डे टू डे फंक्शंस में इन्वॉल्व नहीं है. जनरली इस तरह की कैटेगरी डायरेक्टर्स वो कंपनी की डे टू डे फंक्शन में इन्वॉल्व नहीं रहते हैं एंड ना ही इनको कोई रेगुलर बेस पे सैलरी या रेम्युनरेशन पे किया जाता है. इस तरह के डायरेक्टर्स को उनके द्वारा मीटिंग्स अटेंड करने पर सिटिंग्स फी दी जाती है या फिर कोई कमीशन दिया जाता है. तो ऐसी सिटिंग्स फी या कमीशन के ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी रहेगी फ्रेंड्स. एंड फ्रेंड्स, जब मैंने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की बात करी या होल टाइम डायरेक्टर्स की बात करी, वहां पे एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप स्टैब्लिश था. इस व्यू को सीबीआईसी ने एक नोटिफिकेशन के माध्यम से कंफर्म भी किया है, वाइड नोटिफिकेशन नंबर 140/10/2020 कि एक होल टाइम डायरेक्टर या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के द्वारा दी जाने वाली सर्विसेज को एज ए एम्प्लॉय के द्वारा दी गई सर्विसेज कंसिडर किया जाएगा एंड उनको दी जाने वाला रेम्युनरेशन, कमीशन सब कुछ सैलरी ही ट्रीट किया जाएगा. एंड फ्रेंड्स, इसी वजह से यदि किसी मैनेजिंग डायरेक्टर या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को कोई कमीशन या किसी अन्य रूप में भी अगर अपन उनको रेम्युनरेशन देते हैं तो भी वो सैलरी ही अल्टीमेटली ट्रीट होगा. एंड इसके ऊपर एक फ्रेंड्स जजमेंट भी आया हुआ है. मैं कंपनी का नाम लेता हूं, एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स प्राइवेट लिमिटेड. तो फ्रेंड, इस एसएससी कंपनी के अंदर 4 डायरेक्टर थे जिनको जो फुल टाइम डायरेक्टर कैपेसिटी में थे एंड उनको रेम्युनरेशन दिया गया था आफ्टर मेकिंग ए रिक्वायर्ड स्टेटिक डिडक्शन लाइक पीएफ, प्रोफेशनल टैक्स, टीडीएस एज एप्लीकेबल. तो फ्रेंड्स, इनके द्वारा एसएससी कंपनी के द्वारा दिए गए रेम्युनरेशन को सैलरी ही ट्रीट किया गया एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर के कंसेप्ट के आधार पर, बिकॉज they were defined and in every statutory document as a full time director. तो फ्रेंड्स, अब मैं बात करता हूं फुल टाइम डायरेक्टर की डेफिनेशन के रिगार्डिंग
तो फ्रेंड्स फुल टाइम डायरेक्टर्स इंक्लूड्स ए डायरेक्टर्स in the whole time employment of the company as per section 2 clause 94 of the Companies Act 2013। यानी ऐसा डायरेक्टर जो कंपनी के अंदर होल टाइम एम्प्लॉयमेंट के अंदर है वो होल टाइम डायरेक्टर रहेगा। एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मीन्स ए होल टाइम डायरेक्टर, यानी जो होल टाइम डायरेक्टर है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर बोथ आर सेम थिंग। एंड फ्रेंड्स मैं इस पूरे टॉपिक को समराइज करता हूं कि एग्जीक्यूटिव या फिर होल टाइम डायरेक्टर्स के द्वारा दी गई सर्विसेज के ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी नहीं रहेगी फ्रेंड्स। एंड अदर देन दोज डायरेक्टर्स, बाकी डायरेक्टर्स के द्वारा जो सर्विसेज दी जाएगी उस पर जीएसटी की लायबिलिटी रहेगी। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद जय भारत।